तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैथ के अस्पताल में इससे पहले वाले सेट वन में हम लोग देखे थे, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरे क्लियर कर चुके हैं। इसमें यानी ये सेट टू है अस्पताल के, मैथ के अस्पताल में। इसमें हम लोग बहुपद को पढ़ेंगे, यानी अध्याय 2 को। तो इसमें हम लोग ये चैप्टर ट्रिक से भी ज्ञात किया जाता है और फॉर्मूले से। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे हम देखिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न में है, यदि p फंक्शन x बराबर q फंक्शन x, g फंक्शन x और p फंक्शन x का घात 6 तथा g फंक्शन x का घात बराबर 2 हो, तो p फंक्शन x को g फंक्शन x से भाग देने पर क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है p फंक्शन x को g फंक्शन x से भाग देने पर। तो यहाँ पे जब भाग दीजिएगा तो इसमें क्या है, यानी इसमें लॉस होता है। घात क्या होता है? लॉस होता है। यहाँ पे x पर 6 पावर है और यहाँ पे x पर 2 पावर है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाले में से नीचे को घटा दीजिएगा। यानी बड़ा वाला क्या है, इसमें 6 है, तो 6 में से 2 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो इस तरह क्या है, इसमें प्रश्न, इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो इसमें भाग देने के लिए कहे तो क्या कहते हैं, आपको बड़ा वाला में से छोटा को घटा देना है, यानी उसमें लॉस होता है। यानी तो चले दोस्तों, यानी 2 नंबर पास को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर पास में दिघात बहुपद x x y प्लस 1/6x का 2 के शून्यक होंगे। तो 2 के शून्यक यहाँ पे पूछा, तो इसको सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे x x y लिखिए प्लस 1/6x माइनस के 2। अब यहाँ पे बराबर में 0 लगा दीजिए। अब इसमें क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 से आएगा और 6 से 1 में भाग दीजिएगा, 6 आएगा। तो 6x xy प्लस x माइनस के 6 का 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12, फिर से 0। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे बटे में उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुना में चल जाएगा। तो 0 को गुना में जाएगा। जब कोई भी संख्या से 0 में गुना होता है तो 0 बना देता है। तो अब सिंपल से क्या निकला है, 6x xy प्लस x माइनस 12। इसमें आप क्या किया जाता है, यहाँ पे 6 से हम लोग 12 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी तो 72 आएगा। उस 72 को हम लोग तोड़ेंगे कितना, 9 और 8 में, क्योंकि यहाँ पे इनको गुना करने में 72 आ जाएगा और प्लस के 9 में से माइनस के 8 को हम लोग हटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो बीच में 1 ही है, तो बीच में 1 भी आ जाएगा। तो सबसे पहले 6x xy माइनस प्लस 9x माइनस के 8x यहाँ पे 12 है तो 12 हम लोग लिखे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 3x हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 4x कॉमन 4 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से हम लोग 12 में करेंगे यानी 3। तो ये दोनों ये सेम हो गया। तो अब इसका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको लिखिए 2x, इसमें से कोई एक प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग x के मान निकालेंगे, तो माइनस के 3 और यहाँ पे 2, क्योंकि ये गुना में उधर भेजेगा तो बटे में, और प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब इसके बाद इन दोनों में हम लोग देखेंगे 3x माइनस 4। तो इसमें इसका शून्यक हो जाएगा प्लस के 4 और यहाँ पे बटे में 3। तो यहाँ पे माइनस के 2, तो इसका शून्य क्या निकला, यानी पे माइनस के 3 और बटे में 2, और उसके बाद माइनस के 4 प्लस के 4 और बटे में 3। तो इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट है। ऑप्शन बी में है -3 बटे 2 फिर से 4 बटे 3। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 3 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर पास में है, यदि p फंक्शन x बराबर x क्यू माइनस 5x प्लस 2x प्लस 2 के, यानी पुट करना है, यानी जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करके देखते हैं। यहाँ पे x पर क्यू माइनस 5 1 प्लस 2 1 और प्लस में 2। तो यहाँ पे 1 का क्यू क्या होगा, 1 ही होगा, माइनस यहाँ पे 5 इंटू 1 का x बार 1 ही आएगा, प्लस 2
अब 1 से 2 में गुना कीजिएगा 2 और प्लस में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 1 और ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुना होगा तो प्लस के 2 और प्लस के 2। अब इन इन ये तीनों क्या है प्लस में तो एक साथ, तो ये कितना हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस के भी 5, तो घट के कितना हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए में है इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए में है 0। चार नंबर प्रश्न में है बहुपद y माइनस 6y प्लस इतना का घात, तो घात पूछ रहा है, तो जिस पर एक का घात रहे उसको क्या कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिस पर दो के घात रहे उसको द्विघात बहुपद, जिस पर थ्री का घात रहे उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो इसमें मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए में है 2, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न में है बहुपद x माइनस 11 के शून्यक है, तो इसका शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग x माइनस 11 बराबर में 0, फिर से यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में 11 उधर गया तो प्लस में x है तो x, तो अब x और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस पर x चढ़ जाएगा, यहाँ पे इधर से x को हम लोग भेजेंगे तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में, तो एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में, और दोनों पे रूट होना चाहिए। तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में नहीं ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो x माइनस 5x प्लस 4 पर x में क्या है यहाँ पे रूट लगा है और प्लस है, तो जब भी x पर रूट लगे या बटे में रहे x तो ये क्या है बहुपद नहीं होता है, या तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे देखिए आप बटे 1/2 इस तरह भी अगर x बार दे तो क्या है वो भी बहुपद नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे भी नीचे में बटे में है x, तो ये भी बहुपद नहीं है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें कोई भी यहाँ पे सिर्फ 3 पर रूट लगा x पर नहीं लगा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बहुपद है, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है द्विघात बहुपद x माइनस 3x प्लस 2x के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे x प्लस के 2x प्लस x प्लस 2। अब क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 3 आ जा रहा है और गुणा करने पर क्या आ जा रहा है 2 आ जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है तो x प्लस 2, और यहाँ पे एक कॉमा ले लेंगे तो x प्लस 2, एक कॉमा लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x के मान क्या निकलेगा माइनस के 2, और यहाँ पे x प्लस 1 तो x माइनस 1, यहाँ पे ये और इन दोनों के यहाँ पे प्लस में लिया गया है, तो इन दोनों के एक साथ रखकर उसको भेजकर यानी तो उसका क्या निकला मान 1 निकला, तो अब माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 1, तो यानी दोनों माइनस में यहाँ पे है ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दोनों माइनस में 1 भी और माइनस में 2 है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है बहुपद इतना का घात, यानी घात पूछ रहा है, तो इसमें मैक्सिमम घात कितना है 3 है, तो इसमें क्या है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी मैक्सिमम घात 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नौ नंबर में है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, अब बहुपद नहीं है पूछ रहा है, तो बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद है क्योंकि ये 2/3x प्लस 1 ये तो इस तरह दिया है, तो ये बहुपद है, यहाँ पे ये भी बहुपद है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए 1/x माइनस के 1, तो ये क्या है जब भी x नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा यानी बटे में x दे दे तो वो बहुपद नहीं है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। तो 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न में द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद पूछे तो 2, उसका कितना घात होता है 2, और त्रिघात पूछे तो 3, और रैखिक पूछे तो 1 के पूछे तो 1, यानी जिसका रैखिक बहुपद के कितना होता है 1 घात होता है, तो ये द्विघात है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी 2 के घात वाले तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कौन रैखिक बहुपद है जिस पर एक का घात होता है वो क्या होता है, रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ पे इस पर एक का घात है, बाकी सब इस पर दो के घात है, इस पर थ्री के घात है, तो ये दो घात ये त्रिघात हो जाता है। ये ऑप्शन ए में है, एक घात हो जाता है ऑप्शन रैखिक बहुपद, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में घात एक वाला बहुपद कहलाता है, तो घात एक वाला बहुपद क्या कहलाता है, यानी रैखिक बहुपद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न में है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, यानी त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा होता है, यानी यहां पे होता है ए पर क्यू प्लस बी एक्स एक्स वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहां पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी त्रिघात बहुपद के यही व्यापक रूप होता है। 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, यानी किसी बहुपद की घात पूर्ण संख्या होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 15 नंबर में है पी फंक्शन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 को, यानी जहां पे x है वहां पे 1 पुट करना है, तो इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे वो x एक का एक्स वायर प्लस 5 1 माइनस का 12, तो एक एक्स वायर एक होगा और 5 एकम 5 माइनस 12, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 6 और माइनस के 12 घटाने पर माइनस के 6। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी में है माइनस के 6, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न में है। 16 नंबर प्रश्न में इसमें भी क्या कर रहा है, फंक्शन x को जी फंक्शन x से भाग देने पर इसका मान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी बड़ा वाला इसमें सबसे मान क्या है 7, तो 7 में से हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटा वाला मान 3 है, तो 3 को हम लोग घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका निकलेगा, यानी 4। तो ऑप्शन बी में है 4, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न है क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। 17 नंबर पास में है बहुपद 6x माइनस 11x प्लस 3 का शून्यंकों का योग। तो इसको ट्रिक से भी ज्ञात कर दे, शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a। तो यहाँ पे माइनस के b कितना होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, माइनस के 11 और a कितना दिया है 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 11 और यहाँ पे 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे ट्रिक से कैसे गाते हुए, जब भी यहाँ पे देखिएगा 11 बी के यहाँ पे शून्यकों का योग पूछे तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे बी की जगह पे देखिएगा कितना है 11, और माइनस में रहे तो उसको क्या कर दीजिएगा प्लस में कर दिएगा, अगर प्लस में रहे तो क्या कीजिएगा माइनस में कीजिएगा। और यहाँ पे एक जगह पर क्या है 6, यहाँ पे एक जगह पर प्लस में रहे या माइनस में रहे वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस में रहे तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में रहे तो वो प्लस में रह जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x और माइनस 3x प्लस 5 के शून्य होंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान होंगे, यानी इसमें भी क्या करना है अल्फा प्लस बीटा का मान होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a, तो माइनस के b इसमें क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से माइनस और a कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1 से भाग देने पर उतना ही आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए में है प्लस के 3। और ट्रिक से आप क्या कीजिएगा, जब यहाँ पे माइनस के 3 दिया है तो ये प्लस कर दीजिएगा, तो ऑप्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे एक की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 से भाग देने पर उतना ही आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो 19 नंबर पास हम लोग देखते हैं। 19 नंबर पास में द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 और -3 है तो वह बहुपद क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग फॉर्मूला से देखेंगे। फॉर्मूला से अल्फा बराबर कितना दिया है 5 और बीटा बराबर -3, तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब x स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे सेम टू सेम लिखेंगे,
और माइनस बीटा, इस अल्फा कितना है इसमें 5 है और बीटा माइनस में 3 है, तो प्लस की जगह प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x प्लस 5 इंटू माइनस के 3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्स वार को सेम टू सेम लिखेंगे, माइनस इसको घटाएंगे तो 2x प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 15 तो द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स एक्स वार माइनस 2x माइनस का 15। अब ये ट्रिक से कैसे होगा, तो चलिए दोस्तों ट्रिक से सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ट्रिक से अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 5 दिया अल्फा और माइनस प्लस माइनस माइनस होगा 3 और यहाँ पे क्या है 5 इंटू माइनस के 3, तो इनको क्या है घटाने पर क्या आएगा 2 आएगा प्लस के और इनको गुना करने पर माइनस के 15 आएगा। तो जब ये प्लस में है तो क्या कर दीजिएगा, उसका चिन्ह चेंज कर दीजिएगा माइनस में, तो यहाँ पे इसमें भी क्या है एक्स लगा दीजिएगा, तो अब वहां पे द्विघात बहुपद में चिन्ह को आ जाएगा, यानी सेम टू सेम आ जाएगा, एक्स एक्स वार तो रहबे करेगा और माइनस माइनस के 2x माइनस का 15, तो यहाँ पे भी क्या है माइनस के 2x आ गया और माइनस के 15 भी आ गया। तो अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब इसको देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर कौन सही है, तो एक्स एक्स वार माइनस के 2x माइनस का 15 यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आशा करते हैं कि आपको ट्रिक से भी और फॉर्मूला से भी अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग यहाँ पे 20 नंबर पास को देखते हैं। 20 नंबर पास में है द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का योग जब भी पूछे तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा और ये एक यानी एक की जगह पर क्या है एक है तो एक से भाग देने पर वही संख्या आएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 21 नंबर पास में है वाई एक्स वार 1/y प्लस 3 बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए वाई एक्स वार से इनको गुना कीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं वाई एक्स वार 1/y प्लस 3y एक्स वार, तो y से यहाँ पे y एक कट गया तो कहां बचे एक y प्लस 3y एक्स वार, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी में है y प्लस 3y एक्स वार, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसी तरह 22 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर पास में है बहुपद 5x एक्स वार माइनस 14y प्लस 8 के शून्यंकों का योग, फिर से शून्यंकों का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पे b की जगह पर क्या है माइनस के 14 है, माइनस के 14 है तो इसको प्लस के कर दीजिए और यहाँ पे a की जगह पर कितना है a की जगह पर 5 है तो यहाँ पे 5 रख दीजिए, यानी 14/5, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी 14/5 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 23 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 23 नंबर पास में निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा 4 तथा गुणनफल -5 हो, तो इस ये कौन सा बहुपद हो, यानी द्विघात बहुपद का कौन सा रूप होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको यानी फॉर्मूला से निकालेंगे, उसके बाद ट्रिक से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आता है एक्स एक्स वार माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स एक्स वार को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे योग कितना दिया है -4 और एक्स प्लस के गुणनफल दिया है -5, तो -5 हम लोग लिख लिए। एक्स एक्स वार को फिर से हम लोग सेम लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x और प्लस माइनस -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका कौन सा द्विघात बहुपद का कौन सा रूप निकला, यानी एक्स एक्स वार और प्लस के 4, एक्स एक्स वार प्लस के 4 और -5, तो यानी ऑप्शन डी में है। अब ट्रिक से आपको ऐसे निकालिएगा, तो ए अल्फा प्लस बीटा बराबर -4 अल्फा इंटू बीटा बराबर -5, तो जब इस तरह दिया रहे तो आप ट्रिक से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये जब माइनस में रहे तो क्या हो जाएगा, वहां पे वो प्लस में चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा प्लस में चेंज होगा, यानी
4x में हो जाएगा, यानी प्लस में चेंज हो जाएगा। ये वाला जब माइनस में रहे तो क्या हो, ये माइनस में रहेगा, अगर ये प्लस में रहे तो ये प्लस में रहेगा। तो यहाँ पे आप आशा कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे अगर प्लस में होता तो ये क्या हो जाता, तभी माइनस में हो जाता, क्योंकि यहाँ पे माइनस फॉर्मूला से भी रहता है। तो ट्रिक से आप ज्ञात करने के क्या तरीका है, यानी ये माइनस में रहे तो ये इसको प्लस में कर देना है, और प्लस में रहे तो ये माइनस में कर देना है, और ये जिस तरह रहे उसको सेम टू सेम लिख देना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 24 नंबर पास में द्विघात बहुपद x 2x माइनस 5 में -3 के शून्यकों का योग। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। x x स्क्वायर 2x x स्क्वायर, यहां पे गुना करेंगे हम लोग 2x x स्क्वायर माइनस 5x और 3 यहां पे। तो योग पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यह वाला फॉर्मूला होता है माइनस के b बटे a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a। तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, माइनस के 5 और a यानी 2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5 बटे 2, 5 बटे 2, 5 बटे 2, ऑप्शन डी में है 5 बटे 2। तो आप इतना चीज ना लिखकर डायरेक्ट का आप समझ सकते हैं, यहाँ पे माइनस के में दिया है तो प्लस में चेंज कर देंगे, और a का जो मान है उसको बटे में रख देंगे। तो डी में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर पास में निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल माइनस के 10 है, तो ये कौन, इसका भी किस तरह का रूप होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे ट्रिक से निकालते हैं। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये प्लस में है 3, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो ये तो माइनस में रहेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, यानी ऑप्शन सी में है x x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छब्बीस नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर पास में यदि x x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस, यानी यहाँ पे क्या है, योग पूछ रहा है, तो इसमें b की जगह पर कितना है, प्लस के 5 है, तो ये माइनस में हो जाएगा, और 1, तो यहाँ पे माइनस के 5, ऑप्शन बी में है माइनस के 5, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग देते हैं 27 नंबर पास में द्विघात बहुपद 2x x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले से 12 लास्ट वाले में क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना करने पर 24 आएगा। इस 24 को हम लोग क्या दो पद में तोड़ेंगे, यानी 8 तिरका 24, और यानी 8 में से हम लोग 3 को घटाएंगे तो क्या प्लस के 5 आ जाएगा, यानी प्लस के 8 में से हम लोग माइनस के 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का हम लोग कर लेते हैं, सेम टू सेम इसको लिखेंगे, और यहाँ पे 8x प्लस 3x माइनस के 12। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2x हम लोग कॉमन लेंगे, तो 2x ले लेंगे तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और माइनस में लेंगे हम लोग 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 बचेगा। तो यानी ये तो दोनों सेम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस के 4 बराबर 0, यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 3 और बटे में 2, क्योंकि ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, और ये गुना में इधर गया तो बटे में, और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4। तो x बराबर माइनस के 4 और 2 बटे 3 बटे 2, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 28 नंबर पास को हम लोग देते हैं। 28 नंबर पास में है बहुपद इतना इतना के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 माइनस x x स्क्वायर, और यहाँ पे x, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, x x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो इसमें क्या कर रहा है, शून्यकों का गुणनफल, यानी c बटे a। तो इसमें c क्या है, यानी 2 और a
1 है, तो यानी 1 से भाग देने पर 2 ही आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी प्लस के 2, तो ऑप्शन बी में है प्लस के 2, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 29 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 29 नंबर पास में है बहुपद x x बार माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से है। तो सब इसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 को हम लोग किस तरफ तोड़ेंगे, x x बार, यहां पे 3x माइनस प्लस x माइनस के 3, यानी गुना करने पर क्या आता है 3 आ रहा है और घटाने पर माइनस के 3 आ जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x कॉमा ले लेंगे, तो x कॉमा ले लेंगे x, और यहाँ पे माइनस के 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 1 हम लोग लेंगे तो x और प्लस माइनस माइनस के 3, तो यहाँ पे इसका शून्य निकल के आ जाएगा, x बराबर माइनस के 3 बराबर 0, तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस के 3 और माइनस के 1, प्लस के 3 और माइनस के 1, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी प्लस के 3 और माइनस के 1 ऑप्शन बी में है। तो चलिए दोस्तों 30 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 30 नंबर पास में है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस के 3 और गुणनफल 2 है। तो इस ट्रिक से हम लोग इसको बना लेते हैं, यानी माइनस के 3 दिया है और यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, माइनस के 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2, तो इसको यानी योग उतना है और गुणनफल इतना है, तो ये जब भी माइनस में रहे तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, यानी प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 3x को हम लोग प्लस के 3x को हम लिख लेते हैं, और ये प्लस में है तो ये पलसे में रहेगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं एक्स एक्स वार प्लस 3, एक्स एक्स वार प्लस 3x और प्लस के 2, यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। आप देखिए हम लोग फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, यानी एक्स एक्स वार माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे इसको तो हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे, और यहाँ पे योग कितना दिया है, माइनस के 3 दिया है, तो यहाँ पे माइनस के हम लोग 3 लिख लेते हैं, और x प्लस ये कितना दिया है 2 दिया है, प्लस के 2 दिया है, तो हम लोग प्लस के 2 लिख दिए। अब एक्स एक्स वार माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3x प्लस 2, देखिए सेम आया कि नहीं। यहाँ पे दोस्तों जिस तरह ट्रिक से निकाले उसी तरह फॉर्मूला से भी क्या है, सेम निकल रहा है। तो यानी आप जब यानी ऑब्जेक्टिव जब भी बनाए तो आप ट्रिक से बनाए, ट्रिक आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह हम लोग 31 नंबर पास को देखते हैं। यहाँ पे 31 नंबर पास में है, तो 31 नंबर पास में यदि p फंक्शन x बराबर x एक्स वार माइनस 3x इतने इतने का शून्य, इसका शून्य क्या होंगे, तो यानी इसका भी शून्य पूछ रहा है, सिर्फ एक शून्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x एक्स वार और यहाँ पे माइनस 4x प्लस x माइनस के 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस के 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लेंगे 1, तो x प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 4 आएगा। तो अब इसका एक शून्य कर रहा है, तो यहाँ पे बराबर में 0 और x को प्लस में उधर गया तो माइनस में, यानी माइनस के 4, एक शून्य सिर्फ बोला है, तो x बराबर माइनस के 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 32 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 32 नंबर पास में है द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक है, तो इसको तो सिंपल से x एक्स बार माइनस 2 बराबर 0, और यहाँ पे x ये माइनस में उधर गया तो प्लस में x बार है, तो यहाँ पे लगा देंगे। फिर से ये x बार को उधर भेजेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में, एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी में है, एक मतलब प्लस में और एक मतलब माइनस में रूट के अंदर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 33 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 33 नंबर पास में है इतना इतना का शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यानी c बटे
ए पूछ रहा है तो सी बटे ए, यानी सी कितना है माइनस के 6, तो माइनस के 6 हम लोग लिख लिया, और ए कितना है यहाँ पे 1 है तो माइनस के 6 से आएगा। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी में है माइनस के 6, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यानी 33 नंबर का। 34 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 34 नंबर पास में किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 और गुणनफल -15 है तो वह बहुपद है। तो इसको भी हम लोग ट्रिक से अभी देख लेते हैं। यानी ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। तो ये क्या है, अगर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा चेंज, और ये क्या है, ये माइनस में है तो ये माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 15, नहीं तो ये तो नहीं होगा क्योंकि माइनस का 15 चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये भी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर हाँ ये बी हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 15, यानी दोनों माइनस में है तो ये राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 35 नंबर पास को हम लोग देखते हैं। 35 नंबर पास में यदि पी फंक्शन एक्स बराबर या इतना इतना को शून्य अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल पूछ रहा है तो अल्फा इंटू बीटा, तो सी के क्या है, सी की जगह पर क्या है, सी बटे ए होता है, तो सी की जगह पर 10 है तो 10 हम लोग लिख लिए, और 1 तो 1 से भाग देने पर 10 से आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 36 नंबर पास को हम लोग देते हैं। 36 नंबर पास में है अल्फा प्लस बीटा, यानी योग पूछ रहा है तो योग क्या है, यानी यहाँ पे देखेंगे इसके आगे क्या है 1 और माइनस के 1 है तो ये क्या हो जाएगा, और बटे में 1 भी है, एक की जगह पर भी 1 है तो माइनस में तो क्या हो जाएगा यानी प्लस में हो जाएगा, और 1 से 1 में भाग देने पर 1 ही आएगा, तो यानी प्लस के ए, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 37 नंबर पास को हम लोग देते हैं। 37 नंबर पास में पूछ रहा है, यहाँ पे शून्य दिया है ए बी हो तो ए बी का मान होगा, यानी ये भी क्या है ए इंटू बी, यानी सी बटे ए पूछ रहा है तो सी इसमें क्या है 5 और ए 1 है तो यानी 5 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो 38 नंबर पास में यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद ए फंक्शन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 के मूल हो तो ए बटे अल्फा प्लस बी ए बटे बीटा का मान होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे माइनस के बी बटे सी, तो माइनस के कितना दिया है प्लस के 1 दिया है तो यह फॉर्मूला से माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दिया है सी तो 3 लिख लिया हम लोग, यानी 1/3 हम लोग देखते हैं यहाँ पे माइनस के 1/3 ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। तो 39 नंबर प्रश्न में भी यही कर रहा है, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा, यानी सेम प्रश्न है सिर्फ अंक चेंज है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के बी बटे सी, तो माइनस के बी कितना दिया है माइनस के 3 दिया है तो माइनस के 3, और यहाँ पे सी कितना दिया है, सी दिया है 5 तो हम लोग 5 लिख लिए, यानी माइनस माइनस प्लस और 5 3/5 ऑप्शन ए में है 3/5, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। 40 नंबर प्रश्न में यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना इतना के मूल हो तो, यानी फिर से सेम प्रश्न है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यानी सी बी बटे माइनस के बी बटे सी, तो कितना है माइनस के 5 है और यहाँ पे 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 5/7, 5 बटे माइनस माइनस प्लस होगा 5/7, 5/7 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में यदि बहुपद इतना इतना के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा गुने बीटा का मान हो, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है सी बटे ए, तो सी कितना है 5 और ए 1 है तो यानी 5 हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए में है 5 तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी फंक्शन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान होगा, यानी माइनस के बी बटे सी, तो इसको फॉर्मूला से भी या आप डायरेक्ट देखें यहाँ पे माइनस के बी क्या है 1 है
माइनस के फॉर्मूला से माइनस, और यहाँ पे एक है प्लस में एक है तो लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला से माइनस में आ गया और एक यहाँ पे भी है, तो भाग देने पर क्या होगा, माइनस के एक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न में है, यदि बहुपद एक्स एक्स और माइनस 4x प्लस एक्स के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटे ए के पूछ रहा है, तो इसमें सी क्या है, यानी एक है और ए भी एक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद 6x माइनस 11x एक्स वार माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो इसका शून्यक पूछ रहा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे c बटे a, तो यहाँ पे c इसमें क्या है, माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 हम लोग लिख लिए, और यहाँ पे a कितना है, 6 है, तो 6 को लिख लिए। तो अब काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/2। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और +6 है। तो फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स देखेंगे, आप फॉर्मूला से या ट्रिक से आपका बेस्ट है। यहाँ पे माइनस के यानी शून्यक दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 2 + 6, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के 2 × 6। तो इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना, प्लस के 4 आएगा, इसको हम लोग गुना करेंगे तो यानी माइनस के कितना आएगा, 12। तो अब हम लोग देखेंगे, यानी प्लस के 4x और माइनस के 12, प्लस के 4x और माइनस के 12। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी में है प्लस के 4x और माइनस के 12, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न में, यदि बहुपद x एक्स बार माइनस 3x प्लस 1 का -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस 1 का मान हो। तो 46 नंबर प्रश्न कर रखते हैं। 46 नंबर प्रश्न में, यदि बहुपद x एक्स और -3x प्लस 1 के -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 के मान। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस के 3 और यहाँ पे माइनस के 5। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अब इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे, अल्फा से बीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, और यहाँ पे प्लस 1 से अल्फा में कीजिएगा तो अल्फा, यानी 1 से यहाँ पे अल्फा से 1 में कीजिएगा तो अल्फा, और यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस, 1 से बीटा में कीजिएगा तो बीटा, और यहाँ पे 1 से कीजिएगा 1 में तो 1। तो अब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c बटे a, और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस के b बटे a, और प्लस में 1 है तो 1। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका मान रख देते हैं। तो इसमें c क्या है, माइनस के 8, और a कितना है 1, फिर प्लस माइनस के b कितना है, माइनस के b 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए, और फॉर्मूला से माइनस, और 1 है a तो a लिख लिया, और प्लस में 1। अब यहाँ पे इसको माइनस के 8 को सेम टू सेम लिखेंगे, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 3, और यहाँ पे क्या है, प्लस के फिर 1। अब हम यहाँ पे देखते हैं माइनस के 8 प्लस 3 प्लस 1, यहाँ पे अब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 8 में से हम लोग 4 के घटाएंगे, कितना हो जाएगा, यानी 4, यहाँ पे माइनस के 4। तो माइनस के 4 हम लोग आंसर में देखते हैं, माइनस के 4, यानी ऑप्शन सी में है -4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 47 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 47 नंबर प्रश्न में है, यदि बहुपद x एक्स बार माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यक के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू के मान, यानी एक दूसरे का उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी अल्फा अगर 1 है तो आप बीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे बीटा। तो यहाँ पे 1 बटे बीटा हम लोग लिख लिए, तो इसके नीचे भी 1, तो अब गुना करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा,
अल्फा इंटू बीटा बराबर में 1। तो अब इसका हम लोग मान रख लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c बटे a और बराबर में 1। तो c इसमें क्या है, c क्यू है, माइनस के क्यू, तो माइनस के क्यू हम लोग रख लिया, और a क्या है, 1 है और बराबर में 1। अब यहाँ पे भी 1 नीचे छुपा रहता है, तो गुना करेंगे तो हम लोग क्या है, माइनस के क्यू बराबर में 1। तो अब ये क्यू को प्लस में लाना है, तो क्या करें, माइनस को उधर भेज देंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू बराबर माइनस के 1। तो क्यू बराबर क्यू का मान क्या है, -1। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन ए में है, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। 48 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 48 नंबर प्रश्न, शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, तो इसका बहुपदों की संख्या कितना होगी, अनगिनत, यानी ऑप्शन डी में है अनगिनत, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यानी अनगिनत हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 49, यदि बहुपद पी फंक्शन एक्स का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में से कौन पी फंक्शन एक्स का गुणनखंड होगा। तो माइनस के, जब माइनस में है तो क्या है, इधर प्लस में होगा तभी तो उधर गया है, तो माइनस में, यानी x + 2 होगा तभी तो ये इधर जाएगा, तो माइनस में होता है। तो इस ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो 50 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 50 नंबर प्रश्न में है p के मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x का, यानी यहाँ पे दिया है पूर्णांक है, तो 50 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 50 नंबर प्रश्न है PQ के मान जिसके लिए बहुपद इतना इतना का पूर्ण x - 2 से भाज है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x - 2 बराबर 0, x यहाँ पे प्लस में 2 आ जाएगा। अब जहां जहां x है वहां पे हम लोग 2 को पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, x के जगह पर q है, तो यहाँ पे 2 पर q लगा देगा, +4, यहाँ पे भी 2x² माइनस p2 यहाँ पे +8। तो अब सबसे पहले इसका यानी 2 गुने करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, यानी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख लिए, +4, यानी ये 2 गुने 2 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, -2 p और प्लस के 8। अब यहाँ पे ये सब प्लस में है, यानी ये सब प्लस में है, तो इस सबको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे, तो 32 हो जाएगा, -2 तो ये प्लस में, ये प्लस में 32, तो उधर हम लोग भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, p, ये यानी ये माइनस से माइनस दोनों का कट गया। अब यहाँ पे क्या है, p में 2 के, p के गुणांक क्या है, 2, तो उसको उधर हम लोग भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बटे में चल जाएगा। अब काटेंगे हम लोग, क्या होगा, p के मान क्या हो जाएगा, यानी 16। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा मैथ के अस्पताल में, यानी सेट 2 था, यानी जिसमें हम लोग बहुपद को देखे। अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव के देखेंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 से जो मेन ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है एग्जाम में, वही सब्जेक्टिव सिर्फ हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये मैथ के अस्पताल के सेट 2 कैसा लगा, जरूर आप कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।